आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। भोपाल कांग्रेस ने कोलार में बनाए जा रहे 6 लेन रोड को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला और प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा कि रोड निर्माण में भारी अनियमितताएं हैं। मध्य प्रदेश शासन ने पत्र के माध्यम से स्वीकार किया कि 15.10 किलोमीटर कोलार 6 लेन रोड की चौड़ाई कोलार गेस्ट हाउस से सरधम पुल तक 30 से 32 मीटर एवं सरधम पुल से गोल जोड़ तक 32 मीटर होगी, लेकिन गोल जोड़ से रोड का कार्य 45 मीटर मान से क्यों किया? भाजपा के शासन के मकान तोड़ने की मनमानी के विरुद्ध कुछ नागरिकों को कोर्ट से स्टे मिला। कोर्ट ने इस आदेश में मई माह में भोपाल कलेक्टर से याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन की जांच के निराकरण के लिए 10 दिन में राजस्व, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाकर इन अभ्यावेदनों पर विचार करे, परंतु कलेक्टर भोपाल ने इस बाबत 3 महीने बीत जाने के बाद भी कमेटी का गठन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोलार 6 लेन रोड में 62 वृक्षों की परमिशन पर लगभग 500 वृक्षों को काटकर करोड़ों रुपए का लकड़ी घोटाला होने की संभावना है। इससे पर्यावरण को क्षति पहुंची है। रोड की चौड़ाई के ऊपर, रोड की जो चौड़ाई है, सबसे पहले कोलार रोड में जो 6 लेन नाम दिया जा रहा है, किसी भी टेंडर के अंदर इसमें 6 लेन का कहीं भी उल्लेख नहीं है इसके अंदर। अब हम ये मांग देते हैं कि जब हम लोगों ने के मिश्रा साहब ने यहाँ मीटिंग की और यहाँ पे पत्रकार वार्ता की थी, उसके बाद जब ये मामला बहुत आगे बढ़ा, उसके पहले इन्होंने 20-20 फीट तक के निशान 45 मीटर के हिसाब से कोलार के निवासियों में लगा दिए थे। अब जब बहुत लिखापढ़ी की, उसके बाद इन्होंने जो स्वीकार किया वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने ये स्वीकार किया कि सरधम आपका पुल से लेके और गोल रोड तक ये रोड की चौड़ाई रखेंगे 32 मीटर, ठीक है। और ये कोलार तिराहे से और सरधम पुल तक, जिसमें चूना भट्टी भी आता है, उसकी चौड़ाई रखेंगे 30 से 32 मीटर। और जबकि शासन का ये जो क्रॉस सेक्शन है, आप ये क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन में ये कहते हैं 33 मीटर करीब आपका 108 फीट आपका जाके, ये है क्रॉस सेक्शन। आप देखिए ये पूरा ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें क्रॉस सेक्शन में ये बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शन, इसका डिटेल आपको पढ़ के बताता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन दिया है क्रॉस सेक्शन, ये कहते हैं 33 मीटर। अब 33 मीटर ये कैसे डिवाइड करते हैं कि 10.5 मीटर एक तरफ, 10.5 मीटर एक तरफ, बीच में 3 मीटर एक तरफ पावर ब्लॉक, 3 मीटर सरकार और नेता भी शामिल है। नहीं, नेता सभी शामिल है, मंत्री से लेके विधायक तक शामिल है। लोक निर्माण मंत्री क्यों नहीं गए क्षेत्र के अंदर? नगरीय प्रशासन मंत्री क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं गए? रेवेन्यू मिनिस्टर आपके क्यों नहीं गए? सर्वे क्यों नहीं गए? महापौर वहां पे नहीं गई आपकी पूरी। और अधिकारी लोग आते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करके आते हैं। थाना क्या कर रहा है आप बताइए? थाना, हम लोग थाने में तो जाएंगे ना कि अच्छा, जो निवासी कोर्ट में गए, कोर्ट से जीत के आ गए, आप उसको भी नहीं मान रहे। 3 महीने से कमेटी नहीं बनाई है आपने, क्यों? अगर हमारी बात झूठी होती तो निवासी लोग हार जाते ना। निवासी जीत के आए, इसी बेस पे गए निवासी कि हमें साहब कोई नोटिस नहीं आया, हमारे मकान का कोई अधिग्रहण नहीं किया कोर्ट ने। वो कहा कि आप इनके अभ्यावेदनों को सुनिए। आज कलेक्टर ने कमेटी इसलिए नहीं बनाई, मेरा तो आरोप है कि इन्होंने नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला, सर्वे ही नहीं है इनके पास, तो क्या कमेटी बनाई? आज 3 महीने हो गए नहीं पालन किया कोर्ट के ऑर्डर का। और फिर आप विधानसभा में कह चुके हो ना, विधानसभा तो आप सब लोग जाते हैं, जब विधानसभा में कही हुई चीज होती है वो अक्षरशः सत्य मानी जाती है। और अगर सरकार बचना चाहती है तो कहती है हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसमें ये नहीं लिखा है जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, इसमें साफ लिखा है कि नागरिकों के मकान दुकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो जब विधानसभा में दिए हुए आप आश्वासन का पालन नहीं कर रहे तो विधानसभा की भी आप ये एक आपको प्रमाण है जो कोलार की गरीब जनता को जिस तरह से भाजपा का शासन, जो कि शासन अपना कहता है लेकिन ये संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने गरीबों को बहुत कुछ अब योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं। अगर गरीबों को ये 2-2.5 हजार रुपए मुफ्त योजनाओं में अगर मान लीजिए किसी तरह से दे भी रहे हैं तो 45-45 हजार रुपए के बिजली के बिल दूसरे रास्ते से इनसे निकाल के हो रहे हैं। ये हमारा इनसे ये कहना है, ये आरोप है कि गरीब जनता को आप परेशान कर रहे हो। ये 45 हजार का बिल झुग्गी वासियों को क्यों दिया जा रहा है? इसको माफ करके 100 रुपए का आप इनका बिजली का बिल आप इसका कीजिए। दूसरा ये कि पेड़ों की 62 पेड़ की परमिशन पे आप लोग भी छाप रहे हैं और हमने भी कागज दिया है कि 62 पेड़ की परमिशन पे आप जो है कहते हैं हजारों पेड़ आप काट दे रहे हैं। तीसरी चीज ये कि आप जो सीवर वाला जो मामला है, आपका सीवर का कनेक्शन चार्ज जो है शासन को भरना चाहिए, 25 से 30 हजार 40 हजार रुपए नहीं लेना चाहिए। और अगर ये जितनी भी कंपनी, जो भी नेता
जो भी अधिकारी दोषी है उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और सारा का सारा जो व्यवस्था है, जो कोर्ट के आपको नियमों को पालन करना चाहिए, कोर्ट के आदेश का पालन करें, विधानसभा में जो दिया गया आपका आश्वासन है उसका आप पालन करें और कानून के अंदर आप चलें, दादागिरी से नहीं करें। और कांग्रेस की सरकार आने पे अगर ये बिजली के बिल माफ नहीं करते तो बिजली के बिल माफ भी किए जाएंगे और किसी भी कोलार वासी का मकान दुकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये बिजली के बिल है, ये बिजली के बिल आप ये देखिए, ये प्रमाण है। इसमें आप ये देखिए, ये शंकर तायड़े हैं, इनको बिल आया है 45,282 रुपए जुलाई का बिल। हम मान लेते हैं कि 6 महीने का बकाया होगा, लेकिन 45,000 रुपए एक मजदूर आदमी क्या दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है ना। उसमें ये करते क्या है कि 5,000 रुपए आप जमा कर दो एक किस्त में। अब वो बेचारा दिन भर दहाड़ी करके आएगा, महीने में किसी तरह से 5,000 रुपए जमा करेगा, फिर उसके ऊपर ड्यूज चलता है। दूसरा भी ये इनका बिल है, इनका अप्रैल में जब शंकर तायड़े का था वो इनके ऊपर बकाया था 37,000 रुपए और 3 महीने में वो बढ़ के आपका हो गया करीब आपका 54,000 रुपए। आपका कैसे बढ़ जाएगा इतना पैसा? चौथी एक चीज आपको हम बता रहे हैं, अभी शिव कुमार का बिल है, जुलाई में इनको आया है आपका 25,000 रुपए का बिल। इसमें 21,000 रुपए पिछला और 4,000 रुपए अभी का, 4,000 रुपए ऐसा तो मान लेते 5 महीने का 21,000 रुपए शिव कुमार जो एक मजदूर है वो क्या दे पाएगा? ऐसे ही है कि हरिओम है। इसके बाद आप एक देखिए, एक ये नाम है आपका सुरेश कुमार का बिल है 49,000 रुपए का। 50,000 में 1,000 रुपया करीब कम। अगर मान लीजिए 50,000 रुपए का बिल है तो वो आ जाते हैं बिजली वाले की, हम बिजली काटेंगे तो फिर 5,000 रुपए लेके जाते हैं। मतलब आपने 2,000 रुपए दिया। और ये हमारा उसमें कांग्रेस की मांग ये है कि जितने भी आप ये बिल दे रहे हैं हजारों रुपए के, इनको आप कम करके और इनको आप 100 रुपए प्रति माह कीजिए। आप इनको 100 रुपये निकाला। जब आपने अवैध रूप से पेड़ काट दिए, जब आप बिजली के बिल बहुत ज्यादा आप दे रहे हो, जब ये सारे आपने काम कर दिए जो कि काम सब अवैधानिक है पूरे, तो हम सब राहुल भाई वगैरह, हम लोग अवनीश भाई वगैरह थाने में गए। थाने में कहा कि ये जितने भी अवैध काम हुए हैं वो पूरे प्रमाण सहित ये देखिए आप ये शिकायत की है पूरी, ये एफआईआर कीजिए कंपनी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, दोषी अधिकारियों के खिलाफ, ये सारे सबूत दिए हैं। उसके बाद भी आज करीब 1.5 महीना हो गया, अभी तक दोषी लोगों के खिलाफ जो रोड एक्सीडेंट में मरे हैं उसमें आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई है? आपने पूरी दोषी लोगों के खिलाफ ये एफआईआर के निवेदन हम लोगों ने किया, आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। इसके अंदर दोषी लोगों के आप छोड़ दोगे उठा के? खुलेआम घूमते रहेंगे वो, ये पूरा का पूरा ये एफआईआर। अच्छा, और अब इसके बाद आप अगली चीज आइए कि जब इन सारी चीजों के बाद इनको एक नोटिस जाता है, कानूनी रूप से आप जवाब दीजिए कि आप ये गलती क्यों कर रहे हैं। ये कलेक्टर को गया है, नगर निगम कमिश्नर को गया है, पीडब्ल्यूडी का गया है। आज 2 महीने के होने के बाद भी कानूनी नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहे। कोर्ट को आप नहीं मान रहे, विधानसभा को आप नहीं मान रहे, एफआईआर आप कर नहीं रहे, कानूनी नोटिसों का आप जवाब नहीं दे रहे। तो आप ये मान के चल रहे हो कि आप कानून से ज्यादा बड़े हो, कानून से ज्यादा बड़े हो गए। अब आप ये कहते हैं कि हमने शिकायत नहीं की, ये मुख्यमंत्री को शिकायत की, ये राज्यपाल को आप ये देखिए शिकायत की, ये सारी शिकायतें की है। ये अब ये आ जाते हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला। अब एक दादागिरी का एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक उदाहरण ये है, ये एक निवासी ने मुझे शिकायत की, उसका घर था, ये उसका घर था और घर को बिना अधिग्रहण किए पूरी उसके पास रजिस्ट्री है। घर के अंदर 4 फीट जाके खंबा गाड़ दिया उसके अंदर। घर के अंदर जब आप खंबा गाड़ोगे तो घर वाला हाई टेंशन लाइन था, क्या करेगा वो घर वाला? ये देखिए, ये शिकायत है। दूसरी शिकायत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon